जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आपके क्लास 10th हिंदी का वर्णिका भाग 2 है। इसका जो चैप्टर नंबर 4 है नगर कहानी, इसके लेखक हैं सुजाता। तो इसका हम लोग देखेंगे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही इस पूरा चैप्टर का सारांश देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि पपाती कौन थी और वह क्यों बेहोश पड़ी हुई थी। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पपाती वल्ली अमाल की 12 वर्षीय पुत्री थी। वह अपनी मां के साथ गांव से शहर आई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। बड़े डॉक्टर के परीक्षण के बाद पता चला कि उसे मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर नामक एक बेहद खतरनाक और गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वह अस्पताल के स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी हुई थी। तो पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने पपाती को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश क्यों दिया? तो इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। बड़े डॉक्टर ने जब पपाती की गंभीर स्थिति देखी और उसकी आंखों तथा शरीर का बारीक परीक्षण किया तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि बच्ची मेनिंजाइटिस से पीड़ित है। यह बीमारी जानलेवा थी और काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने का सख्त आदेश दे दिया। तो ये रहा आपका उत्तर। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्ली अमाल अस्पताल के तौर तरीके से क्यों परेशान हो गई थी? जो पपाती की माँ थी वो अस्पताल के तौर तरीके से क्यों परेशान हो गई थी? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वल्ली अमाल एक अनपढ़, ग्रामीण और सीधी सादी महिला थी। उसे शहर के बड़े या सरकारी अस्पताल के जटिल नियमों, पर्ची काटने के तरीकों, लंबी लाइनें, घूसखोरी और वहां के कर्मचारियों के रूखे तथा संवेदनहीन व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं था। इस भारी अर्थव्यवस्था और भटकाव के कारण वह बुरी तरह से घबराकर परेशान हो गई थी। तो क्या हुआ था कि जब वल्ली अमाल, वो तो अनपढ़ थी, गांव की सीधी सादी महिला थी, जो अस्पताल में वो गई, बड़े अस्पताल में, तो वहां पे पूरा परेशान हो गई। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने इस कहानी में नगर की किस व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है? हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बड़े शहरों की लचर सरकारी व्यवस्था, वहां फैले भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और बाबूशाही पर करारा व्यंग किया है। कहानी यह दिखाती है कि कैसे बड़े अस्पतालों में गरीब, लाचार और अनपढ़ मरीजों के जीवन की कोई कीमत नहीं समझी जाती और मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे बड़े बड़े अस्पतालों में गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, वहां पे सिर्फ पैसा बोलता है। प्रश्न संख्या 5 है, पपाती को लेकर वल्ली अमाल अंत में गांव क्यों लौट गई? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। दिन भर अस्पताल के चक्कर काटने, भ्रष्ट कर्मचारियों की डांट सुनने और सही समय पर बेड न मिलने के कारण वल्ली अमाल पूरी तरह से निराश हो गई। शहर और अस्पताल की संवेदनहीनता से वह डर गई। अंत में वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आस में वह उसे लेकर वापस अपने गांव लौट गई ताकि ओझा से झाड़ फूंक करा सके। जब वल्ली अमाल पूरी तरीका से थक गई तो उसने सोचा कि चलो अब गांव ही चलते हैं, गांव में ही ओझा से झाड़ फूंक कराएंगे, इसी से ठीक हो जाएगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग अब देखते हैं इसका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो, पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, नगर सुजाता द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी शहरी जीवन की अमानवीयता और बदहाल सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को उजागर करती है। कहानी में वल्ली अमाल नाम की एक अनपढ़ और गरीब ग्रामीण महिला अपनी 12 वर्षीय बीमार बेटी पपाती का इलाज कराने के लिए मदुरई शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में आती है।
पपाती को मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर रोग था। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने पपाती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत वार्ड में भर्ती कराने का आदेश देते हैं, परंतु अस्पताल के अन्य कर्मचारी, क्लर्क और चपरासी इतने संवेदनहीन, कामचोर और भ्रष्ट हैं कि वे वल्ली अमाल को केवल एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ाते रहते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अनपढ़ होने के कारण वह सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाती। उसे बताया जाता है कि अब कोई बेड खाली नहीं है। अंत में अत्यंत निराश, थकी हुई और डरी हुई माँ अपनी मरणासन बेटी को लेकर वापस अपने गांव लौट जाती है। यह कहानी आधुनिक नगरों की संवेदनहीनता पर एक गहरा कटाक्ष है। कैसे शहरों में या फिर बड़े बड़े नगरों में वहाँ पे मानवीयता कैसे धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। हम लोग दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन देखो, नगर कहानी की सतर्कता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक नगर पूर्णतः सार्थक, उपयुक्त और गहरा व्यंग्यात्मक है। नगर या शहर को आमतौर पर विकास, सभ्यता, आधुनिक सुख सुविधाएं और बेहतर जीवन का प्रतीक माना जाता है, परंतु इस कहानी में लेखक ने नगर के इसी चमक धमक वाले चेहरे के पीछे छिपी क्रूरता, यांत्रिकता और अमानवीयता को दिखाया है। मदुरै जैसे बड़े ऐतिहासिक नगर में एक विशाल सरकारी अस्पताल है, जहां बड़े-बड़े डॉक्टर और दवाइयां तो उपलब्ध हैं, लेकिन वहां के कर्मचारियों के दिलों में एक तड़पती हुई बच्ची और उसकी लाचार अनपढ़ मां के प्रति रत्ती भर भी दया या फिर सहानुभूति नहीं है। नगर की अत्यधिक व्यवस्था, संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण एक मासूम बच्ची इलाज से वंचित रह जाती है। शहर की संवेदनहीनता व्यवस्था के कारण ही वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर अपने गांव भागने पर मजबूर हो जाती है। अतः यह शीर्षक कहानी की मूल संवेदना, केंद्रीय विचार और व्यवस्था की कमियों को पूरी तरह से उजागर करता है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। नंबर ये है 9117014231। आप लोग व्हाट्सएप करना, इस नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।